कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने बहुत वीडियो बना के पहले हमने आपको दे दिए। हमने पहले वीडियो बनाया, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आइडिया दिया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। और मैंने उस लेक्चर में आपको वीडियो में बताया था कि हमारा इसको एक ऑर्गन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास ऑर्गन डायग्राम होती है। और वो ऑर्गन डायग्राम जो होती है, वो ऑर्गन डायग्राम को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने कहा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, वी कैन रिप्रेजेंट बाय ए पॉइंट। यहाँ पॉइंट होता है एक्स वाई, और ये पॉइंट एक्स वाई को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई। एक जैसे मैंने बताया था उसमें वीडियो में, पहली वीडियो बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम की रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका मैग्नीट्यूड जो मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ करता हूँ, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है। और ये जो एंगल है ये थीटा है, और थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, और इसे एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। दोस्तों ये वाला एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये थीटा, टेंजेंट थीटा ये है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। हमने बताया था इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में होती है, ये हमने। दोस्तों मैं ये रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि हम इसके माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा, और उसके बेस पर सवाल करूंगा। मेरा आज का विषय है वो, और उसके बाद दूसरी वीडियो होगी उसमें बताऊँ, उसको भी मैं यूज़ करूंगा। और पहले दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? सपोज मेरा एक यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है P, जिसको मैं Z1 के रूप में लिखता हूँ, और ये OP को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा यहाँ पर Q है, जिसको मैं यहाँ Z2 को, इसको पोजीशन वेक्टर जैसे होता था ऐसे ही Z1 और Z2 को ब्रैकेट में रखे, और मैं कह सकता हूँ दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। ये यहाँ की बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम बनाता हूँ, और ये वाला हो गया। ये वेक्टर जो है इसका नाम Z1 प्लस में Z2 वेक्टर है, ये Z2। ट्रायंगल का ये वाला OP और ये PR, OP और PR की जो लेंथ होती है हमेशा ग्रेटर देन होती है OR के बराबर। यदि वो लाइन के अंदर हो तो इक्वल टू होता है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में Z2। दोस्तों दिस इज माय रिजल्ट आई वांट टू डिराइव, दिस इज द रिजल्ट आई वांट टू से। The modulus of Z1 plus Z2 is less than equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2. Here it is this basically going with this result, I want to do one question which has been asked in our end examination. He says if Z is a complex number, okay, satisfying such that Z plus 4 is less than equal to 3, then the value of Z plus 1 is equal to what? Maximum value. I said maximum value. Maximum value of this is what? Answer is 6, answer is 8, answer is 10, and answer is 12. He says if Z plus 1, Z is a complex number such that modulus of Z plus 4 is less than equal to 3, then what is the value of this is equal to? Friend, this is the question which has been asked and can be again asked, and very simple. It takes no time to do. We are going to use the result. This result we will going to use. Here it is. Z plus 1 is equal to nothing but Z plus 4 and minus 3. Let's say Z plus 4 and plus minus 3 like this. This is equal to modulus of this. This is less than equal to modulus of Z plus 3 plus modulus of minus 3 means 3 itself. This is equal to 3. This is equal. This is less than
3, so therefore less than equal to 6. What can be greatest value can possibly, greater possible is equal to 6, because its value z plus 1 value is less than this, therefore this is answer. This is well, we go with the z plus 3 is less than 6, therefore this is 3 here and 3, this is equal to 6. Less than equal to 6, it means value is maximum value is. What is the minimum value? Okay, so they ask you minimum value. Okay, it's a modulus, therefore minimum value is equal to what? 0. My question, if z is a complex number such that z plus 5 is less than equal to 2, then what is the maximum value of z plus 2? What is the maximum value of this z plus 2? Z plus 2 have what maximum value? My question has been made. Over to you, friends. Over to you. Tell the answer. If this is there, what is the answer? If z is the one to go. If z is a complex number, you are right here. You cannot see that. If z is a complex number such that this is equal, such that this is this, then what is the maximum value of this z plus 2? This. Well, let's start this. What is the maximum value? I hope you can do very easily. So this is one part. This z plus 5 is less than that, and you have to find the z plus 3. Over to you to do. Please do yourself. Please do. The next question is basically, well, this is represented by z1 and this is represented by z2. This is here. This. Let's go dash backward. Q dash, and this is minus z2. Opposite this one. This, draw a parallel to it, parallel to this, z1, this is z1. Complete the parallelogram. This is z2, this is z1. This will be equal to what? z1 minus z2. This is equal to q dash, this is equal to o, and this is equal to, suppose, r. So sum of the two sides equal to, sum of the two sides means sum of OQ dash plus OR is less than equal to OR dash. OQ dash is equal to modulus of z minus plus modulus of what? OR z2 minus z is less than equal to Q dash R, less than equal to modulus of this. This is modulus of z2 plus modulus of z1 minus z2 less than equal to modulus of z1. Therefore, I get the answer z1 minus z2 is less than equal to modulus of z this and minus modulus of z2. This is the answer. This is another result. So I have derived two results, z1 plus z2. This one is less than equal to modulus of z1 plus z2. We have done a question based on this. And second, modulus z1 minus z2 is less than equal to modulus z1 minus z2. This is here. This is the one to go. We have derived two results, and this is the one video I go for the first two results and how one question I have done. That question can be done by using this. Okay, thank you for today. I'll be going to the next video of the locus of a z, which is also very important. We will be just doing that in no time to come. Next video will be on the locus of z. I will tell you very shortcut for that, and hope you will join there. Thank you.